हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति श्रेय इंस्टीट्यूट में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से अनुपात और समानुपात को लेते हुए आगे प्रोसीड करेंगे सक्सेस सीरीज से। न्यूमेरिकल है भाई 12 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 27 और 25 अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात 36, जहाँ x और y दोनों धनात्मक हैं तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऑप्शन है 3 अनुपात 5, 5 अनुपात 6, सी ऑप्शन है 4 अनुपात 7, डी ऑप्शन है 7 अनुपात 9। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग, हम तो पढ़ाने में देखिए कसर नहीं कर रहे हैं, पर आप लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ा कंजूसी कर दें दोस्तों। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करिए। दोस्तों, हमें ऐसा करने पर आपको हमें मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशन हो जाना होता है कि आप लोग हमें मोटिवेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो चलिए भाई 12 अनुपात यक्स समानुपात एक्स अनुपात 27। देखें भाई, बाहर बाहर गुणा कराएंगे भाई और अंदर अंदर गुणा कराएंगे। बाहर बाहर गुणा करा दिया, अंदर अंदर गुणा करा दिया, और जब बाहर बाहर गुणा कराएंगे तो 12 गुणे 27, और जब अंदर अंदर गुणा कराएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x गुणे x हो जाएगा। दोस्तों अब ये गुणा करा लीजिए भाई। 12 और यानी ये 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 27 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से दोस्तों तो रूट लग जाएगा, तो रूट बराबर लग गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 4 बार 3 हो गया, बराबर आपका एक्स बन गया। अब देखिए जिनका जोड़ा बाहर बन के निकल रहा है दोस्तों, उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है 2, ये जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है 3, ये जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है ये 3, तो बराबर x हो गया। तो x का मान 3 तो 9 9 दूनी 18 दोस्तों हो गया, ये 18 हो जाता है भाई। अब इसको लेके चलते हैं भाई, देखते हैं। ये कह रहा है 25 अनुपात y समानुपात y अनुपात 36। फिर वही करेंगे दोस्तों, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा। चलिए 25 गुणे 36 बराबर लिखेंगे y गुणे y। तो 25 गुणे 36 बराबर ये y स्क्वायर। दोस्तों इसको हटेगा रूट लग जाएगा, 36 गुणे 25 ये हो जाएगा y। अब ये 36 किसी का वर्गमूल होता है 6 का, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो y बराबर दोस्तों 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब कह रहा है यक्स अनुपात y का मान निकालना है, तो यक्स अनुपात y का मान निकलेगा दोस्तों 30, यानी ये 18 कह रहा है, पहले 18 रख दीजिए, अनुपात 30 रख दीजिए। अब कुछ रहा कट रहा है तो काट दीजिए दोस्तों, 36 18 होते हैं दोस्तों, 6 पंचे 30 होता है। तो यक्स अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5। दोस्तों देखते हैं कौन सा आंसर सही है आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए दोस्तों, यदि a बराबर 2 है तो कह रहा है 4a प्लस 7 कामा 11a प्लस 3 और 6a का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, मतलब चौथा पद हमें चाहिए। तो मान लिया, माना 4a प्लस 7 अनुपाते 11a प्लस 3 समानुपाते 6a अनुपाते y। ऐसा ये हमने y चतुर्थानुपाती मान लिया। अब क्या करते हैं भाई, इसका और ये फोर्थ हो गया, ये और ये थर्ड हो गया, और ये आपका सेकंड और ये थर्ड हो गया। चलिए बाहर बाहर गुणा कराते हैं, अंदर अंदर गुणा कराते हैं, बराबर लगा के लिख देते हैं भाई। 4a प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 11a प्लस 3 इंटू 6a। दोस्तों चलिए a बराबर पहले 2 रख दीजिए, तो a बराबर 2 रख रहा हूं, तो 4 गुणे 2 प्लस 7 इंटू वाई बराबर 11, a की जगह 2 प्लस 3 इंटू 6, a की जगह दोस्तों रखूंगा 2।
अब ये 4 दूनी 8 होता है दोस्तों, 7 इंटू वाई बराबर 11 दूनी 22 प्लस का 3, 6 दूनी 12, 8 7 15 वाई बराबर 22 3 25 गुणे 12। चलिए भाई काटते हैं तो क्या बनेगा भाई, 3 पचे होता है 15, 5 और 3 चौको 12। चलिए 5 का 5 पचम 25, तो y बराबर दोस्तों 5 चौको 20। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया दोस्तों, 20 आ जाता है दोस्तों। तो 20 आपका ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक कंपनी है, अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदार, कोई 3 भागीदार हैं, भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर 80,000 है तो कंपनी का कुल लाभ बताइए। देखिए, जैसे अपने पास 3 मित्र हैं, उन तीनों मित्रों के लाभ दिए हैं, एक को 1 लाभ मिलता है, दूसरे को 3 लाभ मिलता है, तीसरे को 5 लाभ मिलता है, इतने अनुपात में विभाजित करती है। फिर ये कह रहा है कि यदि सबसे छोटा तो 1 है भाई, और ये कह रहा है सबसे बड़ा 5 है, बड़े हिस्से का अंतर। चलिए भाई ऐसा कर लेते हैं, इनको ओपन करते हैं तो यक्स अनुपाते 3x अनुपाते 5x ये लिख दिया भाई। अब ये कह रहा है कि यदि सबसे छोटा ये है और सबसे बड़े का अंतर यानी 5x माइनस यक्स बराबर 80,000 कह रहा है अंतर। भाई अंतर का मतलब होता है आपका घटाओ, तो घटा दिया। अब ये 4x हो गया दोस्तों, तो ये बन जाएगा 80,000, और ये कटिंग किया भाई तो ये बन जाएगा भाई 20,000। देख लीजिए 4 दूनी 8 तो 20,000 हो गए। x बराबर दोस्तों आ गया 20,000। चलिए अब कह रहा है कि कंपनी का कुल लाभ, तो कुल लाभ निकाल लेते हैं, तो कुल अनुपात निकाल लेते हैं यहाँ से, कुल अनुपात। तो पहले कुल अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो x प्लस 3x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा भाई 5 3 8 8 1 9x, और आपका कुल कह रहा है कि कुल लाभ, अब कुल लाभ निकाल लेते हैं। कुल लाभ देखिए दोस्तों, तो 9x, x का मान कितना है 20,000, तो ये 20,000 हो गया, 20 नहीं है, होता है दोस्तों 180, तो ये 180 और 3 जीरो ये उतार दिया, तो 1,80,000। देखें दोस्तों 1,80,000, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक बैग में 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के, वो दिए हैं 1:2:3 के अनुपात में दोस्तों। तो कह रहा है यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो कह रहा है 5 पैसे कितने सिक्के। कोई बात नहीं दोस्तों, मतलब इस 25 पैसे को रुपए में बना लीजिए, तो 25/100 कर लिया दोस्तों। देखिए मतलब रुपए में बन गया। कितना अनुपात दिए है 1, तो इसको बना दिया x। फिर प्लस 10 पैसे, तो 10 पैसे को हम किस में बनाया, रुपए में, और इसका अनुपात कितना दिए है 2, तो ये 2x हो गया दोस्तों। प्लस आगे 5 पैसा, तो 5/100 और गुणे ये 3x बन जाएगा, बराबर लिख जाएगा 30 रुपए दिए है तीनों का योग। चलिए अब ऐसा कर लीजिए दोस्तों कि सबसे क्या कर देते हैं, कटिंग कर लेते हैं भाई। देखिए 25 चौको तो 100 होता है दोस्तों, और 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया 20। अब यहां से 2 दाम 20, 2 पंचे 10, ये कट गए भाई। अब क्या बचा, x/4 प्लस ये कट गया 1/5 x प्लस यहाँ बचा 3x/20 बराबर ये 30 है लिखा है। 20 और 5 और 4 का लासा भाई 20 ही होगा। 4 पंचे 20, तो 5x, 5 चौको 20, तो आपका 4x, 20 के 3x बराबर 30। 5 4 9 9 3 12 होते हैं भाई, तो ये हो गया 12x/20 बराबर 30। चलिए होता है भाई 4 पंचार 12
और 4 पंचे 20, 3 का नंबर 3, 3 नाम 30, तो x बराबर 10 बना 50 हो गया दोस्तों। अब x का मान 50 आ गया। चलिए देखते हैं भाई। अब ये कह रहा था कि एक बैग में 25 पैसे, तो 25 पैसे का ये रूल दिए है, 10 पैसे का ये भाग दिए है और 5 पैसे का ये भाग दिए है। इसका 1:3:2:3 में दिया है। इनका अनुपात कितना दिए? 1:2:3। चलिए भाई, अब इसमें हमारा x का मान आ गया। अब इनको हमने कितना माना था? x, 2x और 3x। 5 पैसे का निकालना है, तो 5 पैसे के देखते हैं। 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 3x है, तो 3 गुणे 50, तो 50 3 होता है दोस्तों 150। तो इनकी संख्या आ जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक लड़के के पास कुल रुपए 60 है भाई, जिसमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया। तो ये 1 रुपया कह रहा है, ये 5x लिख दिया, प्लस फिर ये कह रहा है 50 पैसे, तो 50 पैसे को लिख दिया हमने 50/100, तो इसको रुपए में बना लिया। फिर कह रहा था कितने अनुपात में? 6x के अनुपात में, प्लस फिर 25 पैसे को बनाया हमने रुपए में और इसको 8x से गुणा करा दिया, बराबर ये 60 रुपए हैं भाई आपके इसके पास। चलिए देखते हैं भाई। अब हम क्या कर लिया? 0 0 5 दूनी 10 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6। अब ये 5x प्लस यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर आपका 2x बराबर 60। चलिए 5 3 8 8 2 10, तो 10x बराबर 60, 10 छक्का 60, x बराबर 6 आ गए दोस्तों। अब क्या करना है भाई? किसी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे कितने की संख्या थी भाई? 8 थी। तो देखिए, तो 8x थी दिए, तो 8 में 6 का गुणा करा देंगे, तो 8 6 48 दोस्तों। तो 25 पैसों के सिक्के की संख्या आ जाएगी भाई 48। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाती है, तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो कह रहे हैं मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं भाई। तो हमारे मान लिया 2/7 दिए थे। चलिए कह रहा दो संख्याओं हैं, तो हमने इनमें ऑप्शन में मान लिया, देखिए x, इसमें भी x शामिल है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, तो 14 की वृद्धि कर दी गई, दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाती है, कमी, तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है दोस्तों। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 3 गुणा 3 दूनी 6x, 14 × 42 बराबर 7 चौक 28 x, और -4 4 6 24, तो ये -24 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है भाई? 28 को इधर लाना है, या तो फिर इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो चलिए 42 माइनस में प्लस 24 हो जाएगा भाई। 28x - 6x हो जाएगा। 6x को उधर ले गए, -24 को इधर लाए। अब 4 2 6 और 4 2 6 बराबर 28 में से 6 निकल जाएंगे भाई, तो 22 बन जाएगा। 22x, 22 3 66 होता है, तो x का मान 3 आ गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है? तो दो मूल संख्याओं का योग निकालना है। तो मूल संख्याओं का योग कैसे करेंगे भाई? आपके पास है 2x और 7x। चलिए संख्या अपने पास है कितनी? 2x प्लस 7x। योग निकालना था, x का मान रख देंगे। 2x का मान 3 प्लस 7 गुणे 3, तो ये 7 3 दूनी 6, 7 21 21 6 होता है भाई 27। तो ऑप्शन में देखिए, कहीं ऑप्शन में दिए भी 27, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए भाई, दी गई संख्या k से, तो k से 10 कम है, तो k - 10 कर दिया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? फिर दी गई संख्या k से 10 अधिक है, तो k + 10 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 10 अधिक है, तो k + 10 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 20 कम है, तो k - 20 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 30 अधिक है, तो k + 30 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 40 कम है, तो k - 40 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 50 अधिक है, तो k + 50 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 60 अधिक है, तो k + 60 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 70 अधिक है, तो k + 70 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 80 अधिक है, तो k + 80 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 90 अधिक है, तो k + 90 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 91 अधिक है, तो k + 91 कर दिया। फिर कह रहा है और दी गई संख्या k से 92 अधिक है, तो k + 92
38 अधिक है तथा संख्याएं सतत अनुपात में दी गई हैं। सतत अनुपात समझिए भाई, अगर k माइनस 10 है, फिर इसके नीचे k प्लस ये 10 है, इक्वल टू फिर इसके अनुपात ये बनेगा k प्लस 10 बटे k प्लस 38। इसको हम लोग कहते हैं भाई सतत अनुपात कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? सतत। इसके बटे ये, फिर इसी के बटे इसके बटे ये कर देते हैं, तो सतत अनुपात कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो k माइनस 10 और k प्लस 38 इक्वल टू k प्लस 10 इंटू k प्लस 10 का होल हाफ स्क्वायर बन जाएगा भाई। चलिए इसको ओपन करते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 10k, फिर प्लस का 38k, फिर माइनस का 380 हो जाएगा, चूंकि 38 दाम का 380 इक्वल टू, इसको सीधे कर देंगे भाई, k स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 दूनी 20k हो जाएगा। चलिए a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह आपका k दिए है, b की जगह 10 दिए है, तो 10 दूनी 20। अब k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 38 में 10 घट जाएंगे तो 28k बन जाएगा, माइनस का 380 बराबर ये 100 प्लस 20k। अब देखिए भाई के एक तरफ कर दीजिए, तो 28k माइनस 20k बराबर 100 प्लस 380। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 में 20 घट जाएंगे तो 8k बन जाएगा बराबर, चलिए इधर देखते हैं, 380 में 100 जुड़ जाएंगे भाई तो 480 बन जाएगा। अब देखते हैं तो k बराबर हो जाएगा 480 बटे 8, 8 छंग 48, तो आपका k बराबर 60 हो गया। अब हमें संख्या निकालना है दोस्तों, तो कह रहा था कि तथा संख्याएं सतत में हैं तो अनुपात में, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 60। देखें ऑप्शन में आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों, तो यही आपका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, दूध को इसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सहित 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए? 1:6 या 2:3 या 6:1 या 3:4। चलिए भाई सबसे पहले तो देख लेते हैं दूध को इसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सहित 2/3% का लाभ होता है। 16 दूनी 16 3 48, 48 2 50, 50/3 हो जाएगा भाई परसेंटेज। अब प्रतिशत का मतलब होता है भाई 50/3/1/100 कर लिया भाई। अब देखिए 50 दूनी तो 100 हो गए भाई, तो ये बन गया 1/3 दूनी 6। अब क्या आ जाता है इसका 1:6। देखिए दोस्तों 1:6, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज आपकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अनुपात व समानुपात का चैप्टर भी आज ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो गया। नेक्स्ट राउंड में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।